हेलो हेलो, बोला सर, आवाज येतो. आवाज आ रही बेटे? हाँ आ रही है. ज्वाइन करेगा. जस्ट मिनट. हेलो सर. हाँ जी आवाज आ रही है. हाँ सर आ रही है. और ट्रेनिंग आप ठीक चल रही है? हाँ सर चल रही है. ओके.
नहीं, 7 बजे बोला है ना, तो कुछ बच्चे बिल्कुल टाइम पे आते हैं। हेलो। बस हाँ। स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, नहीं, मेरा भी नेटवर्क बीच में चला गया था, तो वही मैं चेक हाँ, कर मैंने रही देखा, थी। हाँ। इसीलिए 10 5 10 मिनट पहले ज्वाइन कराता हूँ ना, हाँ। हाँ। ताकि वो सारा इशू खत्म हो जाए, चेक हो जाए, कोई चेंज करना है हाँ। तो हो जाए। तो सप्तर्षि का तो हो गया हमारे यहाँ से, उसका थोड़ा सा कुछ लेटर वगैरह का इशू है तो वो करवा रहा हूँ। सबरीना 1 नंबर से 1 मार्क से रह गई, अदरवाइज उसका भी हो जाता है इस बार। बेचारी बहुत परेशान थी। जम्मू कश्मीर से एक लड़की नहीं थी, उसने वीडियो लेक्चर के थ्रू ज्वाइन किया था मॉक टेस्ट। जम्मू कश्मीर में नेट का थोड़ा इशू होता है, तो इसलिए। अभी ऑडियो आ रही क्लियर सबको, कोई इशू तो नहीं है? हाँ सर, आ रही है। वीडियो इसीलिए ऑन नहीं करते ना कि प्रॉब्लम होती है इसमें, स्ट्रीमिंग में काफी बैंडविड्थ लग जाती है, तो हाँ, वो लैग भी हो जाता है तो फिर हाँ, ब्रेक होने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए 2 3 मिनट 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेने से सारा पता लग जाता है, स्टेबल हो जाता है नेटवर्क। आज नेट थोड़ा स्लो भी चल रहा है। तो अभी लक्ष्य बैच स्टार्ट कर रहे हैं पर, और एडवांस सीरीज इसलिए कि क्योंकि प्रॉब्लम सब ना बहुत
माइन्यूट डिफरेंस पे आ रही, बहुत ही माइन्यूट, इतना ज्यादा हाई जा रहा है मार्क्स, उसको ध्यान रखना पड़ेगा, काफी माइन्यूट डिटेल्स में जाना पड़ेगा, कंपटीशन इतना ज्यादा टफ हो गया है। आप जनरल कैटेगरी में हो, किस कैटेगरी में हो लक्ष्मी, आवाज आ रही है? जनरल 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 में हो ना, तो जनरल में कैटेगरी होती है। सुरेश, am I audible to you? हाँ सुरेश, am I audible बेटा? आज का टॉपिक यही है। ओके सुरेश, ओके राइट। तो व्हाट इज योर कैटेगरी और किस यूनिवर्सिटी से हो? सुरेश, आपने वैसे क्लियर कर दिया, थोड़ा सा हाँ इंटरेक्शन हो जाए। बोला सर। हाँ यू आर इन जनरल कैटेगरी और समथिंग डिफरेंट? हाँ डिफरेंट। अच्छा, हाँ ओके। तो एमएससी पास कर लिया कि थोड़ा रह गया है? एमएससी पाठ कर लिए। अच्छा, पास कर लिया है। हाँ और दिया था पिछली बार का CSIR? हाँ दिया था, एक अटेम्प्ट कितना दिया था। परसेंट, कितना परसेंटाइल आया था? हाँ वो तो मेरे को 25। तो लक्ष्मी, आपको क्या करना है पता है? EWS के लिए अप्लाई किया लक्ष्मी? लक्ष्मी, हाँ सर। EWS कैटेगरी में अप्लाई किया आपने? नहीं EWS में नहीं किया। EWS में अप्लाई करना है आपको, अभी फॉर्म आएगा, उसके पहले अप्लाई करके सर्टिफिकेट आपको लेना है, वो अपलोड करना होता है ना वेबसाइट अच्छा पे। हाँ 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 हाँ। तो वो ना सपति भी भूल गया था, सबरीना भी भूल गई थी, तो मैं दोबारा अप्लाई करवा रहा हूँ। ठीक है ओके ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक क्योंकि है हाँ सर देखो, नेक्स्ट टाइम हाँ। हाँ परसेंटाइल अगर आप देखोगे तो 98.7 गया है जनरल में और हाँ 96 गया है EWS में। हाँ हाँ ठीक है ना? तो हम्म व्हाट्सएप में मैं शेयर भी किया था। तो मैं चाहता हूँ कि EWS में तो आते ही सारे, मैं भी आता हूँ, मैंने भी फॉर्म वगैरह हाँ भरवा लिया है, इसका सर्टिफिकेट बनता है आपके तहसील से, म्यूनिसिपल से, हम्म। तो वो बनवा लो। हाँ सर देखो, वो बहुत जरूरी है, अदरवाइज 1-2 मार्क्स का जो इशू आता है ना, फिर उसी तरह से रिजॉल्व हाँ होगा। वही हाँ हाँ उससे ठीक है ना? क्योंकि सतपति का आप देखो बोर्ड पे 98.233 है, 98.5 के आसपास से सभी जाता, मतलब 1 मार्क्स का सिर्फ फर्क पड़ा है। हाँ बराबर। ठीक है ना? हम्म तो टॉपर आपको बनना है, बनना ही पड़ेगा, 100% आपको लाना है। 15 मार्क्स तो आपको लाने पड़ेंगे सेक्शन ए में, हाँ हाँ कोई उसका अल्टरनेटिव नहीं है। मैथ्स में आपको ऐसा नहीं छोड़ देना है, और हाँ अभी हर चीज को बहुत माइन्यूट डिटेल में पढ़ना है। तो आज का टॉपिक हमने लिया है यहाँ से, सेक्स लिंकेज, सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। So there हाँ are two terms you can see, sex inheritance, sex linked trait। तो सेक्स के बारे में बता दूं आपको, सेक्स मीन्स मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल, नोट्स बनाते रहना साथ में। मेल का मतलब हाँ सर हेमिजाइगस, XY, राइट, दिस इज अ हेमिजाइगस, एंड फीमेल का मतलब XX, दिस इज डबल डिप्लॉयड, है ना? ये हेमिजाइगस नहीं, हेमिजाइगस इसलिए कहें बिकॉज दिस इज ए सिंगल क्रोमोसोम, X सिंगल क्रोमोसोम Y। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सेक्स इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक ट्रेट मींस Y को Y, Y to Y, X to X, है ना? जैसे बियर्ड का जीन है ना, बियर्ड का जीन दोनों में होता है XY में, बट ओनली दे आर एक्सप्रेस्ड इन द Y, है ना? जहाँ पे Y जाएगा वहीं पे एक्सप्रेस होगा, दैट्स वाई beard character, mustache character, all these maleness of beard
these characteristics appeared because of Y. ठीक है ना, तो Y जीन जहाँ पे जाएगा वहीं पे they are going to express, right? And दूसरा अगर आप देखो सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, वेरी लिमिटेड एक्सप्रेशंस होते हैं और वो भी सेक्स पे डिपेंड करता है. एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स यानी हार जीन तो रहेगा बट ड्यू टू हार्मोनल difference they will be affected, their expression will be affected. So we will see in the detail. And pedigree analysis is very important part. पिछली बार नहीं आया था लेकिन इस बार आने के बहुत चांसेस हैं क्योंकि वो अल्टरनेटिव चलते हैं ना, जो पिछली बार आया उससे नहीं टच करेंगे, वो इस बार टॉपिक लेंगे. तो सेक्स इन्फ्लुएंस एंड सेक्स लिमिटेड ट्रेट में क्या डिफरेंस है? These are related to the sex chromosome. Sex linked trait always related to the sex chromosome, while this is related to the ऑटोसोम. अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हम लिखने में ऑटोसोम का भी इस्तेमाल करते हैं, राइट? 2a plus xy और 2a plus xx, correct? So this is the objective of the chapter today. We'll understand the linkage and crossing over in the next chapter. This is a broad topic and it will take much time. This is a simple topic, sex linkage, sex limited, sex influence character. We will solve pedigree problem. What is pedigree? Can you tell me? What is the pedigree? Pedigree means evolutionary history, right? Means अगर आप जैसे ये चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन को ये कैसे दिखाते हैं? दिस इज ए फीमेल, दिस इज ए मेल. व्हाट इज दिस? दिस इज ए चिल्ड्रन. ठीक है, लेकिन अगर फैमिली ट्री जैसा, हाँ फैमिली ट्री, इसमें अगर मैरिज होती है तो ये लाइन बीच में से खींच देते हैं, ठीक है? फिर इनके पेरेंट्स को दिखाते हैं कि इनके पेरेंट्स क्या थे. तो पेरेंट्स में क्रॉस होता है ना? फिर वो किस तरह के है, तो कैरियर है, राइट? सो दीज आर द पेरेंट्स, दीज आर द ऑफस्प्रिंग. अगर ऑफस्प्रिंग में आपस में मैरिज होती है तो दिस इज कॉल्ड द इनब्रीडिंग. तो इनब्रीडिंग के केस में क्या होता है कि दीज आर मोस्टली रिलेटेड टू द सेक्स लिमिटेड सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर, क्योंकि इनब्रीडिंग में सर्टेन रिसेसिव कैरेक्टर्स आर डोमिनेटिंग एंड दे आर एक्सप्रेस्ड. ठीक है, जब इनब्रीडिंग नहीं होती है देन only you can say sex linkage is there. So we will study in the detail what is the pedigree. Pedigree means evolutionary history कि पहले क्या था ना, कोई कैरियर तो नहीं था. कैरियर होता है तो कैसे दिखाते हैं? हाफ कर देते हैं, राइट? These are the कैरियर, है ना? तो Y लिंक होगा तो दिस इज रिलेटेड टू द मेल कैरियर, है ना? तो दो तरह की प्रॉब्लम आएगी, एक डोमिनेंट, हम जानते हो मेंडल ने दिया था डोमिनेंट, एंड अदर वन इज रिसेसिव, राइट? तो जो रिसेसिव होगा वो उसके अलग फीचर्स हैं. जो डोमिनेंट होगा मींस दे आर सप्रेसिंग ऑल द रिसेसिव जीन्स. तो व्हेनेवर द डोमिनेंट जीन आर देयर, तो ये डोमिनेंट कंट्रोल्ड अगर होगा तो दैट इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट सेक्स लिमिटेड और डोमिनेंट एक्स लिंक, डोमिनेंट वाई लिंक, है ना? सो मेनी नेम्स आर देयर. So, Bipul, am I audible? yes sir, audible. Okay, so this is the objective of today's lecture. Linkage crossing over तो नहीं पढ़ेंगे, sex linkage, sex limited, sex influence character. So this is a general revision. How you can expect if there is a marriage between male and female, so there is a segregation of chromosome, right? You can watch here. In the Punnett square, what is this called? This box is called as, tell me? Punnett square. Punnett square, right? So now you can segregate the gametes, right? And segregate the gametes. Female will be called as the XX, right? And male will be XY. So easily you can you can identify that if the XX will be there, it will lead to girl child, okay? And if there is XY, then
this is a boy. Okay, so sometime in the CSIR they are asking what is the percentage of girls and boys. So there you have to apply the rule of probability, right? Probability rule you have to apply. Clear? So now you should know that there are two types of gene in the male. What are the name? X and Y. Interact करते रहो साथ में. So then the concept will be more clear to you. So there are two genes in the male, correct? अभी टफ की तरफ आएंगे, अभी सिंपल चल रहा है. So that you should not feel. So कौन सा जीन बड़ा है out of the X and Y? Which one is the larger one? Tell me, any idea? Any idea? Which one is larger as compared to between the X and Y? कौन सा बड़ा X gene. X gene, right? आप पिक्चर में भी देख सकते हो. This X gene is larger than the Y. Okay. So Y is very short and very few genes are there. Around 12 genes are there over the Y chromosome. And how much gene may be there on the X chromosome? How many genes you are expecting? X में कितने जीन एक्सपेक्ट करते हो आप? हेलो, how many genes you are expecting? Guess करो, make a blind guess. How many genes are possible over the X chromosome? Any guess? Lakshmi, Ravin, Suresh, Vipul. How many genes you are guessing over the X chromosome? 8. 8. No. Any other guess? Lakshmi? Three. 3. No. Around 1,000. Around 1,000 genes are there over the X chromosome. And why represents male? Can you tell me? This was asked in the many times in the CSIR. How Y determines the male features, male characteristics in the human? Means which genes are there over the male, which is responsible for the maleness, and in the absence of which, suppose single X is there, then it determines the female characteristics in absence of Y, right? So which genes are there over the Y chromosome which determines the male features, maleness? Any guess? No idea? Who will tell me? Anu, am I audible? Ravin, Vipul, Lakshmi? Which genes are there? Yes, sir, you are. Okay, thank you. Which genes are there over the Y chromosome which determines the maleness? This is a very simple question, but this has been asked so many times in the CSIR, and many research is still going on over this. So Y contain TDF.
Have you heard about this? Earlier, this is the old name. Old name is TDS, yani tissue determining factor, right? Yeah, male determining factor. And the new name is SRY gene. Right? Yes, SRY. Right. So this factor is very important that determines the maleness. Okay, that determines the maleness. So few students are still facing the problem of internet. They are coming and going. Okay, no issue. So we'll focus on the X chromosome due to its larger size, because if there is a mutation, then there is a large number of diseases, right? And why we are focusing on the X chromosome? Because it contains more than how many genes? More than 1000 genes are there, and if they are mutated, then a different characteristic will appear, and that's why we call them as a X-linked trait. X-linked trait. What we will call them as X-linked trait. Right? Clear? So these are present over the X chromosome, and if they are mutated, they are having the X-linked trait. If they are related to the Y, then we will call them as a Y-linked trait. So in summary, what we can say, sex trait can be categorized into three types of inheritance: sex-limited, sex-linked, and sex-influenced. Right? So some traits are carried over the X chromosome, some traits are carried over the Y chromosome, and based on that, we are called them X or Y traits. Y chromosome is very small as compared to the X, and very few genes are located over the chromosome. Right? So sex-limited traits, if you are talking, it means you can understand that chickens. Okay, chickens are of two types. आपने देखा होगा, एक के तो सिर पे ताज होता है, that is called the rooster, है ना? Rooster. So they are limited to expression in only one sex, male chicken. Okay. So another one is the female. And what are the example? Sex-linked traits would be considered traits like sickle cell anemia, color blindness. Why? Because they are related to the X mutation over the X chromosome, so especially recessive. So that's why the trait is determined by the two recessive genes. If they are present, then the characteristic disease will appear. Otherwise, they are not going to be appear. Right? So another feature of this sex-linked trait is more male. Note down. This is very important. More male is affected than the female. I will explain later on why. Okay. And the next point is, this is because the female have second X gene to counteract the recessive traits. Now you got the point. There is a one X in the male. So if there is a mutation, they are easily affected. But in the female, there are two XX chromosomes. Okay. So if one is mutated, got the idea? If one is mutated, yes, then so another the is second making X the will balance. counteract it. That's why female are less affected than the male. Male are more affected than the female. Because solving the MCQ is not a kind of trick. Rather than you should have a very vast knowledge. Then only you can guess, right guess, blind guess. नहीं. ठीक है, चले आगे. इतना क्लियर हो गया? सर वो एक Y जीन में कौन सा, Y क्रोमोसोम में कौन सा जीन मेलनेस के लिए था वो? हाँ, SRY. This is the new gene, new name. Earlier, this name was TDF, tissue determining factor. Now is the SRY gene, right? That determines the maleness in the
male. Okay, if the Y is absent, then even the male containing the only X chromosome and Y is absent, so they will have the features like females. आपने मूवीज में देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसा करेक्टर प्ले करते हैं, राइट? दे आर in look they are male, but they behave like means female. sir they have that SRY gene deficiency, that's why they are Yes, behaving like that. Yes, their behavior Okay. change, their appearance also Yes, change, yes, sir. and Okay, also okay. some males have the bigger breast than females. Okay, So okay. typically dual character are appearing. That's a disturbance. That's a kind of disturbance because of absence of this kind of gene. All right, clear? This is clear, people? Yes. So that's why it is more likely to be visible in the male. Baldness, for example, baldness. So what is the baldness? Everyone knows, everyone is caring about, ना? गर्ल्स भी बात करते हैं कि अरे बाल तो बहुत गिर रहे हैं, मेल्स भी बात करते हैं कि अरे मेरे तो बाल ही गायब हो रहे हैं, क्या हो गया, कोरोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, राइट? So this is exactly sex influence trait, and that is controlled by the autosomal chromosome. That's why we can call them also sex influence autosomal trait, right? But exactly baldness is controlled by the recessive genes, right? Recessive genes. So this, you should note down, this is controlled by the recessive genes, mostly influenced by the autosomal gene. Second important point, note करते रहो, autosomal gene, right? And अगर फीमेल बैल्डनेस है तो वो तभी है when two recessive genes are there, then only female will be bald. Only one X is required in the males to be bald. Okay, for baldness in the male, only one recessive allele is required. Sir, allele means पर ज्यादातर औरतें बाल्डनेस की शिकार नहीं देखी है मैंने, मतलब इसका मतलब ये ज्यादा अफेक्ट नो दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर, ये एक ही फैक्टर नहीं है. फीमेल्स के साथ क्या होता है कि उनको ऐसे अभी ड्रग्स का तो ट्रीटमेंट जानते ही हो ना, अभी ट्रायल वगैरह होने लगे, पहले तो ट्रायल होते नहीं थे. तो वो प्रेगनेंसी के टाइम में या उसके पहले या कोई ऐसी डिजीज है उसमें जो पिल्स दी जाती थी, पहले आपने सुना होगा पैरालिसिस हो जाता था ना जो बच्चे पैदा होते थे, तो पैरालिसिस प्रेगनेंसी के टाइम में होते थे बच्चे, क्यों? उनको हेवी डोज दिया जाता था किसी केमिकल का. उसके ऊपर भी CSIR ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट? तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन द CSIR. जो भी आपकी क्वेरीज है, जो माइंड में डाउट है, आप क्लियर करते रहिए साथ में, है ना? दैट्स व्हाई दिस इज बेनिफिशियल इन द लाइव क्लासेस. सर तो ये डोमिनेंट मेल के लिए है क्या बाल्डनेस, मतलब वो मेल में ही ज्यादा होता है? क्या बोल रहे हो? हेलो, पार्डन, हाँ प्लीज रिवाइज योर क्वेश्चन. सर बाल्डनेस मेल में ही ज्यादा पाया जाता है, तो क्या ये मेल के लिए ही, मतलब वाई क्रोमोसोम के, मतलब समझे नहीं ऐसा क्यों? मैंने कहा ना ये पिछले से जुड़ा हुआ है. सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट द सेक्स लिंक ट्रेट, तो व्हाट डज इट मींस, राइट? हमने बताया ना कि 3 तरह के हैं जैसे फीचर्स. एक तो है सेक्स लिमिटेड, अदर इज सेक्स लिंक एंड थर्ड इज सेक्स इन्फ्लुएंस. ठीक. अब जो सेक्स लिमिटेड की बात अगर आप करते हो तो इसमें हमने बताया था प्रीवियस स्लाइड में, जस्ट गो बैक टू दैट, राइट? हाँ, सेक्स लिंक ट्रेट, दिस इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम, राइट? एलील में आप जानते हो 2 तरह की होती है, एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव, राइट? तो ये सेक्स क्रोमोसोम 2 तरह के होते हैं, ऑटोसोम होता है और सेक्स क्रोमोसोम होता है. 23 पेयर्स आप लिखते हो, राइट? तो 23 पेयर्स में आपने सारी वो लिख दी, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो तो 22 प्लस 22, राइट, प्लस XY या 22 प्लस XX अलग करके लिखते हो, राइट? अगर मेल फीमेल को लिखते हो तो 22 इज व्हाट? दिस इज अ ऑटोसोम. इट मींस व्हाट कि whatever the traits are there, they are affected by, controlled by both the things, right?
sex chromosome as well as the autosome. So autosome is linked with the two type of traits, sex influenced trait and sex limited traits, while sex chromosome is mostly affecting the sex linked traits. इतना clear हो गया? Yes, sir. This is clear part. Second part जाते हैं. So one important data we have discussed that X chromosome is much larger than the Y. Y is very short, right? So mostly problem what we are facing because of mutation in the X chromosome, right? So अगर X के किसी जीन में म्यूटेशन होती है, then you can see the traits. अब जो कह रहे हो कि मेल में बैडनेस क्यों आ रही है, राइट? हमने बताया था कि फीमेल में देयर आर 2 XX, ओके, वाइल मेल में अब वहां पे सिर्फ वो SRY जीन है मेलनेस के लिए, बैडनेस के लिए तो X वाला ही जिम्मेदार हुआ ना. आपने Y से सोच लिया, राइट? Y से नहीं सोचना है. Whatever the different traits are there, they are also may be controlled by the X chromosome in the males. So baldness is one such feature. Color blindness is another feature, right? If gene are mutated over the X chromosome, right? So if they are mutated, suppose Y is there, but baldness will be expressed. In female, if both the X chromosomes is mutated, then only baldness is appear. हाँ सर, समझा. समझ गए ना? अगर एक X ठीक है और एक X में म्यूटेशन है, then what will happen? Baldness will appear or not? फीमेल से बात कर रहा हूँ. एक करेक्ट है X और एक X म्यूटेटेड है. नहीं सर, दोनों चाहिए होंगे, दोनों म्यूटेट चाहिए होंगे. हाँ, दोनों म्यूटेट चाहिए होंगे. या एक के होने से मेल में तो आ जा रहा है बल्डनेस में, फीमेल में क्यों नहीं आ रहा? भाई लक्ष्मी, टेल मी. Because the other X gene जो non mutated है, it is counteracting the mutated X. हाँ. Right, making the balance, right? So that's why the traits are not appear. ये दिमाग में नहीं रखना कि मेल में जो भी traits आएंगी वो Y के कारण होती है. Y के कारण एक ही होता है. SRY अगर डिफेक्टेड होगा तो वो फीमेल वाले कैरेक्टर आने शुरू हो जाएंगे. मेलनेस कंट्रोल करता है वो जो फीचर्स हैं ट्रेट्स. क्लियर? दिस इज क्लियर? यस सर. सर एक्स क्रोमोसोम में मतलब जो फीमेल कैरेक्टर के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? एक्स क्रोमोसोम तो पूरा ही 1000 जीन्स है ना. तो वो डिकोड हो चुके हैं कि कौन कौन से हैं. वो यहाँ पे पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं है. जब हम ह्यूमन जीनोम पढ़ेंगे, जीनोमिक साइज वगैरह वहां पढ़ेंगे, देन वी विल कंसीडर देयर. यहाँ पे तो बहुत सारे जीन हैं, मेल को भी इफेक्ट कर रहे हैं और फीमेल को भी एक्स पे कर रहे हैं, राइट? तो फीमेलनेस का जो फीचर्स है एक्चुअली में जो हार्मोन्स है ना, हार्मोन्स के इफेक्ट में सारा होता है. इसलिए आपने 3 ट्रेट में डिवाइड किया ना इसको. सेक्स लिंक, सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंस, राइट? सेक्स लिमिटेड मतलब मेल का मेल में जीन एक्सप्रेस होगा और फीमेल का फीमेल में. ओके, ठीक है. अब जैसे सेक्स इन्फ्लुएंस स्टेट की बात करो तो वाई सेक्स इन्फ्लुएंस बिकॉज जीन आर प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल बट दे आर एक्सप्रेस टू द अकॉर्डिंग टू द हार्मोन्स. ठीक है ना? हार्मोन्स. और हार्मोन्स हो या ना हो, लेकिन अगर वो जीन्स फीमेल में है तो फीमेल में एक्सप्रेस होगी, मेल में तो मेल में. दैट इज सेक्स लिमिटेड. और मैंने बताया these features are controlled by totally autosome. तो वहां पे एक्स क्रोमोसोम पे, सेक्स क्रोमोसोम पे जीन होना जरूरी नहीं है फीमेल में के लिए. वो ऑटोसोम से भी कंट्रोल हो सकते हैं. ठीक है? क्लियर? क्लियर है ना? हेलो. यस सर. हाँ. अभी और डिस्कस करेंगे तो फिर क्लियर होंगी चीजें. ठीक है ना? बिकॉज अब ये तो पता है ना कि एक्स एक्स फीमेल है एंड एक्स वाई मेल है, राइट? क्लियर? तो फीमेल यानी एक्स क्रोमोसोम पे मेल के भी फैक्टर हो सकते थे, लेकिन वाई मेल स्पेसिफिक कर दिया, बाकी सारी फीमेल्स का ही है. तो अगर वाई एब्सेंट हो रहा है तो ये फीमेल हो जा रहा है. आप देखो ना, हम इससे क्या गेस करेंगे?
we can guess that whatever the female characteristic are there, that is because of certain genes present over the X chromosome. Clear? Clear, okay? Yes, sir. Right. तो सुरेश कनेक्ट डाउन हो गया मुझे लगता है, इसलिए प्रॉब्लम हो गई. चलो, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड काफी डेप्थ में इस पर रिसर्च हुई है, अभी भी काम हो रहा है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन बाय वन. अब सेक्स लिमिटेड ट्रेट की बात करें, राइट? सो फॉर एग्जांपल, if you want to see sex limited traits, then how you can determine, right? So exactly you have to see the recessive traits. बाकी सब में नहीं होगा, जो recessive traits आ रहे हैं उसमें होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो probability हम स्पेशली बाद में डिस्कस करेंगे. Sex limited traits will be more clear when you see beard in the male. Beard in the male, फीमेल में भी आ जाते हैं. कब आ जाते हैं फीमेल में? चलो बताओ. Have you seen after the cancer, है ना, certain females also going to have a male-like characteristic. Beard in males is due to sex-limited traits. यानी यहाँ पे मेल हार्मोन्स है, वो जीन भी है, फीमेल में भी है, मेल में भी है, राइट? अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन हार्मोन्स का इफेक्टिव नहीं रहा या हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, राइट, देन दिस फीचर्स कैन बी डिस्टर्ब. यानी फीमेल में भी बियर्ड आ सकते हैं, बट दिस इज सेक्स लिमिटेड टू मेल्स जनरली. वी कैन टेक द सेकंड एग्जांपल, विजिबल ऑफ रूस्टर, है ना? रूस्टर समझ रहे हो ना? तो वो चिकन्स में आते हैं जिनके सिर पे ताज होता है, दैट इज कॉल्ड एज द रूस्टर. So secondary hormonal development, that is the important part in making certain characteristic that is sex limited. For example, milk yielding capacity in dairy cattle, this is depends totally on the female hormones, right? So secondary hormones अगर properly काम कर रहे हैं तो these traits will be appearing, otherwise these traits is not going to be appear properly. Clear? Any doubt here? यहाँ तक clear है? So you will face such type of question in the CSIR. Can you guess? चलो एक blind question कर देते हैं without an answer. If the pedigree is used to analyze the parents' gene for the hemophilia and S represent affected, then what are the parents? Parents क्या होंगे? चलिए. No idea ना? तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे. What they are asking, just analyze the question first. What they are asking? Hemophilia. They are discussing about the disease called the hemophilia, right? And they are saying if capital S is means affected. Okay, so they are asking about the nature of the parents, means parents are affected or parents are carrier or carrier. So you have to tell. So ये तभी हो पाएगा when you are having a good command over the subject. So let us see some aspects. वैसे आंसर मैं बता देता हूँ कि ये कैरेक्टरिस्टिक यानी जो कलर आप देख पा रहे हो, that is because of this means this is affected. Okay, the colored portion depicting the affected individual. Okay, 2 males and 1 female in the first generation, right? And after the marriage, so they are asking about the parents. So parents naturally, one is carrier and other is affected, then it is possible. So we'll see in the pedigree analysis. So for the newcomers, let us revise what is the topic today. So we are studying this sex linkage, sex limited and sex influence character. This is the part of unit 8
portion B. Okay. We have already discussed part A, that is the Mendelian inheritance. Now, second part we are discussing, that is sex linkage, sex limited, and sex linkage correct. Right. So we are continuing from Monday to Friday, and the Saturday will be the test. Right. And this is this week all the classes are free. Right. So you should join daily and you should learn. And if you have any problem, you can take your problem. We can discuss here the problems. There is no problem. Okay. I think all have passed their MSc. Can we have a brief introduction, Ravindra, Vipul, Manish? Yes, sir. Please. Hello, sir. I am Vipul Sune. I am currently working in my lab, Pune. I have passed my MSc. Lakshmi is also working in Pune. Okay. So you passed your MSc in which subject, beta? Sir, biotechnology. Okay, biotechnology. Very good. I am also biotechnologist. I did my PhD from Banaras Hindu University. Have you heard about that? Yes, sir. Okay. So I was a gold medalist there and qualified 3 times GRF, but now almost 19, 20 years gone. That is story long back. Okay. So have you appeared in the CSIR test recently? Yes, I have tried one time, but I don't get a good result. Okay. So what do you think? What was the reason? Sorry? What may be the reason? What you can guess? Reason is the only that I was not being able to solve that question. To मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन रहता था सर, मुझे पढ़ने में ही वो जान जाता था. Lakshmi also appeared. She is still in the final years of masters, and in the first attempt, how much marks you got, the Lakshmi? Exactly. What was the percentile? Percentile 85.6. In the first attempt, can you guess? So थोड़ा बहुत और भी टाइम मिला होता तो थोड़ा डिस्टर्बेंस था, and then there was a gap. तो चलो, but this time all and 2 students, Satpathy almost has qualified the GRF, and 1 student, girl student from the Jammu, she got 98.3 or 4 marks, just missed by 1 mark GRF, but because of lack of some certain certificate, so she also may be declared a GRF. So what about the Ravin? What about you, Ravin and Manish? जी सर. Manish, what about you? Sir, I am previously working as JRF in Zoological Survey of India, and now I also registered in PhD in Madras University. Okay. So already you have qualified the GRF, right? Yes, sir. Okay, very good. So any specific purpose of attending the demo classes? Sir, because in lectures program and assistant professor, NET is mandatory for all universities. So because NET सिर्फ PhD से ही मैं हर जगह NET भी प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट के लिए नहीं कर सकता हूँ सर. हाँ, आपको चाहिए होगा नेट क्वालिफाई करना था. Yes, that's very good. So over to Ravin. Ravin, can we have a little bit introduction? जी सर मैं अपने बारे में थोड़ा बताओ. जी सर, MSc कर लिया है सर मैंने जूलॉजी से. अच्छा. कहाँ से सर? ये विदिशा जिला पड़ता है MP में. हाँ, मैं विदिशा गया हूँ. जी सर वहीं से सर, गंजवासदा तहसील में है सर, SGS कॉलेज. अच्छा. Okay, जानता हूँ. जी सर. I've been connected with so many universities and colleges in Madhya Pradesh, Maharashtra, IIT Bombay में हमारे प्रोफेसर हैं. यस सर. तो बहुत सारी जगह लिंक है हमारे. जी सर. बहुत अच्छा. तो इस बार कितना मार्क्स था आपका, परसेंटेज था एलटीआई में? सर दरअसल मैं पेपर देने गया था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था, तो सर पेपर देने नहीं दिया उन्होंने, कह लगा थोड़े लेट हो गए आप 10 मिनट. तो इस बार क्या सोचा है, कितना परसेंट लाना है? सर वो मैं सोच रहा हूँ इस बार निकल ही जाए सर, 100%.
100% मार्क लाना है ना? जी सर बिल्कुल, आपके साथ तैयारी करने के लिए तो तैयार बी है सर। कमिटेड, हाँ कमिटेड रहो, स्ट्रांग रहो, देन जी सर सर्टेनली बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं मैं इस चांस निकलवा को के भूल गया दूंगा। सर, मुझे इतना भयंकर लगा, मैं बता नहीं सकता सर आपको, पेपर नहीं दे पाया मैं, जहाँ तक है मतलब। हाँ नहीं, एक अटेम्प्ट चला गया, 6 महीने से 6 मंथ से वेट कर रहे थे आप। जी सर, तो और होता सर ही है, वैसे मैं एक बार that's बताऊं, मेरी तैयारी नहीं थी सर उतनी कि क्वालिफाई हो पाता, क्योंकि मुझे खुद लग रहा था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस बार जरूर निकल जाए सर, बहुत अच्छी बात। very good. So over to lecture, right? जी सर। Should we proceed? So character for which genes are located on sex chromosome are known as sex-linked trait. Genes controlling these traits are called as sex-linked trait. I think we have discussed this one. So this topic is clear. This point is clear. We will have a more advanced discussion because this is a kind of advanced lecture series, right? So we are going to discuss over that. So now one more example, in historical point of view, you can see the first time X-linked inheritance was discovered in which organism? Drosophila. Yes, sir. There are two types of Drosophila, red-eyed and white-eyed. Okay. So this was first discovered in the Drosophila, and it was found that exactly they are sex-linked, means there is a difference between the male and female patterns. So male patterns was having the different eyes, and red eyes generally wild type. Generally this is wild type, and white eye, when the red eye is mutated, then it is going to produce white eyes. Okay. So this kind of inheritance means once is mutated and then passed to the next generation, right? So the scientists were very surprised why this is happening. Then they found that exactly this is not the same, rather than this is the result of certain mutation in the wild type gene, which should give rise to the red, but other Drosophila were having the white eyes because of the mutation in the red linked X chromosome, right? So there is a big difference between this X-linked and what are the three? Can you guess? तीनों कौन से हैं? Sex limited, sex linked और Sex sex limited, influence. sex बहुत ही माइनर डिफरेंस है, influenced. ठीक है? बहुत ही माइनर डिफरेंस है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक मोटा मोटी आप फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। एलोसोम, एलोसोम मीन्स सेक्स क्रोमोसोम, राइट? ऑटोसोम में सेक्स इम्प्रिंट एंड सेक्स इम्प्रिंट, ये आपको माइनर डिटेल याद रखना है, ठीक है ना? ऑटोसोम कंट्रोल कैरेक्टर्स होते हैं। तो जब भी आप डिजीज के बारे में पढ़ते हो तो देन यू हैव टू थिंक दैट दिस इज कंट्रोल्ड बाय द सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम, देन यू हैव टू प्रोसीड। तो सेक्स लिमिटेड में वी हैव डिस्कस अबाउट द beard in males, right, and certain characteristic in the chickens, okay, and then color blindness we have discussed. Now inheritance already we have discussed how the male and female is going to produce offsprings. And if you see in the birds, totally different system is operating. There is no XY or XX, rather than ये पूछा गया था कि recently CSIR, right? So there is a ZW, या किसी कंपटीशन में पूछा गया था, exactly मुझे याद नहीं है। Birds में there is a ZW, right? So homogametic sex is ZZ. This is going to be male. ये remember याद कर लेना, ठीक है? ZW is female. Don't confuse with the human chromosome. Human chromosome has a different pattern of inheritance, a different determination system of male and female. उसका उल्टा है part में. Part में क्या है? ZZ is a male, okay? ZW is a female. Clear? Yes, This sir. is clear. Any doubt? Others Naidu has joined, but उनका mic on नहीं है, क्या problem है? I don't know. I'm audible to everyone. Vipul, Ravin, Manish. ठीक है. So now we are talking about the X-linked dominant characteristic, right? X-linked dominant. What does it mean? Dominant means dominant. Okay. It means if the gene is there, if the dominant gene is there, then what will happen? No
features, no characteristic feature will appear. But if this is absent, then only you can see the any problem due to mutation. Okay, तो एक जनरल इनहेरिटेंस समझ लेते हैं क्या होता है कि when there is the X-linked dominant, what is the chances of son or daughter to be affected? एक जनरल रूल याद रखो 50%. 50%. है ना, 50% daughter, 50% son will be affected because this is X-linked. तो वो दोनों में जाएंगे, son में भी जाएगा और daughter में भी जाएंगे, इसलिए 50% means probability के term में half and half, right? हाँ. Another rule is if father is affected, तो father से जीन कहाँ जाएगी? Father to daughter, criss cross inheritance इसको बोलते हैं, right? Father to daughter. मॉर्गन ने क्या दिया था? criss cross inheritance. Criss, have you heard the term? Anyone? criss cross. No sir. इसको मॉर्गन ने टर्म दिया था. इसका मतलब ये था कि जो भी फादर के जीन है वो डॉटर में जाते हैं एंड मदर के जीन जाते हैं सन में. तो यू विल ऑब्जर्व दैट दिस इज ट्रू, है ना. जो सन होता है एक्चुअली में उसके अंदर फीचर्स होते हैं अपनी मदर के, और फादर चिल्लाता रहता है कि मेरा बेटा मेरे जैसा बन ही नहीं पाया, मेरी तो बिटिया ही अच्छी है. तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि फादर के जीन एग्जैक्टली डॉटर में गए हुए, इसलिए फादर अपने सन से लड़ाई कर रहा है और डॉटर को सपोर्ट कर रहा है. एग्जैक्टली जेनेटिक रीजन इज देयर. सो वाई-लिंक्ड कंडीशन, only the Y-linked condition what will happen, father to son होगा. Otherwise X-linked condition में this cross inheritance will occur. This cross inheritance will occur, right? ठीक है, father to daughter and mother to son. Y-linked होगा तो father to son. ये याद रखना है because when you are solving the pedigree problem, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर X लिंक है तो वो, क्योंकि उसमें पूछेगा कि X लिंक है कि Y लिंक है, देन आपको यही फीचर याद रखने पड़ेंगे कि फादर टू सन में जा रहा है तो Y लिंक है. यानी इसका ऐसे देखो, मेल को तो ऐसे दिखाओगे पेडिग्री में. मैं जरा ब्लैक बोर्ड को ना क्लीन कर देता हूँ. हाँ, पेडिग्री में मान लो this is what female, this is male. ठीक है, अब हमने क्रॉस कराने को ये लाइन खींचते हैं, जब मैरिज होती है तो ये लाइन खींचते हैं, राइट. ओके, तो अगर मान लो हमने ये दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, क्या है ये? दिस इज द फर्स्ट जनरेशन. ठीक, मान लो कितने परसेंट आएंगे सन? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन एंड डॉटर? 50%. ठीक है, 4 सन मान लो आए, 4 ऑफस्प्रिंग आए, इसमें से 50% डॉटर एंड 50% सन. तो अगर मान लो कोई फीचर्स है दैट इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम एंड दिस इज शोन लाइक दिस, व्हाट यू कैन गेस? मेल टू मेल ट्रांसमिशन बोलोगे इसको? हाँ, Y-linked. मेल टू मेल ट्रांसमिशन. अब हमने पूछा कि व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज दिस, क्या बोलोगे इसको? Y-linked inheritance. Y-linked, राइट. अगर ये Y-linked नहीं होता और ये कैरेक्टरिस्टिक ब्लैंक कर देते हैं, पूरा ही कर देते हैं इसको. बोर्ड का भी अपना मजा है, ड्राइंग खींचो. कल मेरी बिटिया ने अमीबा बनाया था, डायनासोर बनाते बनाते मेरे को फोटो भेजा. बोलती है पापा ये क्या है? क्लास 3 में है. मैंने कहा बेटा अमीबा है. तो उसने सर्च किया गूगल पे, वैसे ही बहुत फोटो निकाला. अब देखो, हमने कहा था मदर टू, अगर मदर टू डॉटर में आता है, मदर टू सन में, सॉरी फादर टू डॉटर, फादर टू डॉटर. अगर ये फीचर है फादर में और ये फीचर आता है डॉटर में, then what you will say, this is X-linked. X-linked. क्लियर हो गया?
हाँ दिस इज एक्स लिंक। मेल टू मेल तो यार गड़बड़ हो गया, मेल कोई हम नहीं है, मदर है ये। हाँ सर यहाँ से यहाँ जाता है फिर वो मेल टू मेल होता है। चलो रिप्रेजेंटेशन के लिए you can remember y link ना, x link if they are going from father to daughter and mother to son, mother to son, ठीक है। सो थोड़ा प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा दूंगा तो और स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें जो प्रोडिक्शन आता है कि कितना परसेंटेज ट्रांसमिट हुआ, कितना परसेंट कैरियर है, कितना परसेंट है ना, ये सारे ड्रामेबाजी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। बट आपको अचानक से हवा में नहीं उछालूंगा, वन बाय वन। So there is another characteristic feature that is called as the X-linked recessive inheritance. What is the feature of this X-linked recessive inheritance? की feature आपको याद रखना पड़ेगा। Dominant का feature तो याद हो गया। Dominant का feature क्या होगा कि if this is X-linked, है ना, तो कौन सा affected होगा? 50% son, 50% son, 50% daughter, 50% daughter। ठीक है। Another feature, if this is Y-linked, तो male to male. If this is X-linked, then male to female, है ना, ऐसे होगा। तो याद हो गया। नेक्स्ट फीचर इज X-linked recessive inheritance। इसमें क्या होना है, इसमें कैरियर होने के ज्यादा चांसेस है, राइट। एक तो फीचर याद रख लो कि इसमें देयर इज ए 50% चांस टू बी कैरियर, 50% चांस टू बी अफेक्टेड। इफ in which condition this is happening, if mother is carrier and father is unaffected, mother is carrier and father is normal, unaffected means normal, यानी कैरियर है तो 50% चांस क्या हो गया अफेक्टेड का, और 50% चांस हो गया 50% चांस कैरियर का, ठीक। 50% अफेक्टेड, 50% कैरियर, यानी इसका मतलब क्या है, रिसेसिव जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द aforesaid problem, right? And that's why if father is affected, अगर फादर यहाँ पे नॉर्मल था, हमने देखा फादर इज नॉर्मल, तो इसके 50% चाइल्ड कैरियर है, अफेक्टेड नहीं है, लेकिन मदर चूंकि कैरियर है, राइट, तो 50% अफेक्टेड है, और 50% अफेक्टेड तब है when both the XX is there। अब मान लो फादर भी अफेक्टेड है, then what will happen? The daughter will always be carrier, ये याद रखना आपको। If father is affected, son will be normal, ठीक है, son will be normal, क्योंकि इसका जो सन का एक्स आया वो मदर से आ गया, यहाँ पे मदर इज नॉर्मल, हाँ राइट राइट, ठीक है। तो मदर नॉर्मल थी तो ये जीन चलाया सन में, हाँ ठीक, और फादर का आ गया डॉटर में, तो डॉटर में एक्स आया, हाँ, आधा ही आया फादर ना, का जो एक्स आया, हेमिजाइगस, हाँ वो एक्स रिसेसिव इज है। हेमिजाइगस, तो दैट्स व्हाई द डॉटर इज ऑलवेज कैरियर। अफेक्टेड तब होगी जब दोनों एक्स एक्स होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, राइट, क्लियर हो गया। तो such type of phenomenon is called the skewed X inactivation, ये नया टर्म है, skewed X inactivation, यानी दोनों चला गया फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, that is called the X-linked recessive inheritance, skewed X inactivation। तो यहाँ पे हाफ फीमेल बॉडी में प्रॉब्लम आ गई बिकॉज ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ द X chromosome which have been inherited from the parents। Any doubt? फिर से डिस्कस करें, मुझे लग रहा है सर ये को नहीं skewed समझ में आया। inactivation एक बार। सर अगर मदर अफेक्टेड हुई तो डॉटर अफेक्टेड नहीं होंगी, अब सन ही अफेक्टेड होगा, मतलब जो अपन ने अभी एग्जांपल हाँ, अगर रिवर्स किया जाए, यस, अगर कैरियर मदर है तो 50% अफेक्टेड एंड 50% कैरियर, डॉटर हैज ए 50% कैरियर और सन जो है 50% अफेक्टेड, क्योंकि सन से मदर से सन में आया ना। हाँ हाँ यस सर, मदर से सन में आया तो अफेक्टेड हो गए, एक Yes, एक्स भी है तब भी अफेक्टेड होगा, दो एक्स है तब भी अफेक्टेड होगा, लेकिन डॉटर तो हमेशा कैरियर होगी क्योंकि फादर से वो जीन जा रहा है ना, सॉरी फादर इज अफेक्टेड तो फादर से जीन जा रहा है तो इसलिए वो कैरियर होगी।
लेकिन अगर मेल में एक भी एक्स आया तो वो इफेक्टेड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे सन इफेक्टेड नहीं हुआ क्योंकि मदर नॉर्मल थी, लेकिन अगर मदर भी कैरियर होती तो सन भी इफेक्टेड हो जाता, तब 100% इफेक्ट होता। अगर फादर भी इफेक्टेड है और मदर भी इफेक्टेड है, फिर क्या होगा, 100% all will be affected, all generation is going to be affected. तो अभी हमारे यहाँ कैसे शादी होती है, गोत्र देख के शादी होती है ना, चलो भाई मैरिज कर रहे हैं, डिस्टेंस रिलेशन में देख लेते हैं कितना डिस्टेंस है कि नहीं। तो ये गोत्र सिस्टम बड़ा साइंटिफिक सिस्टम था हमारे यहाँ, राइट। दिस इज इक्विवेलेंट टू जेनेटिक्स, जेनेटिकल सिस्टम। हमारे जो पुराने साइंटिस्ट थे, पुराने जो हमारे महर्षि होते थे, वेद पुरुष होते थे, तो उनको इतना नॉलेज नहीं था साइंस का, लेकिन इससे भी ज्यादा नॉलेज था। भाई कि उनको ये समझ थी कि अगर इनब्रीडिंग होगी और मान लो ये भी अफेक्टेड है, दोनों अफेक्टेड है, देयर इज ए मोर चांसेस दैट ऑल द सन्स एंड ऑल द डॉटर्स विल बी, समझ रहे हो। This is a kind of recessive inheritance, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मदर अफेक्टेड है, फादर नॉर्मल है, देन which one is going to be affected, कौन अफेक्टेड होगा, क्योंकि ये कौन है, फीमेल, दिस इज ए मेल, राइट। अब फीमेल से जाएगा सन में, ठीक है। एज ए रिजल्ट मेल इज affected, while अब सॉरी फादर से डॉटर में, डॉटर इज अफेक्टेड, डॉटर इज कैरियर, और यहाँ पे ये नॉर्मल होगा। मतलब either parents if they are affected, वो daughter will be a carrier. हाँ, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, हाँ है ना। इफ मदर इज अफेक्टेड तो मदर टू सन, फादर टू डॉटर, ऐसे समझना। इफ एनी वन ऑफ इज द, तो दिस इज द फीचर ऑफ रिसेसिव इनहेरिटेंस। और अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है तो 100% है ना, 100% इफेक्ट आपको दिखेगा, ऑल विल बी अफेक्टेड, ऑल विल बी 100% इफेक्टेड। अभी क्लियर हो गया पीपल? यस सर। प्रवीण, मनीष, अदर्स यस सर। जी सर। any issue, any problem, any question, any doubt? नो सर, पूछ लेंगे सर। हाँ, पूछ लेना है ना, नो प्रॉब्लम, यू कैन इंटरप्ट मी एनी टाइम। जी सर। दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन क्लास ना, इंटरेक्टिव क्लासेस आर। अदर्स, नायडू, एनी प्रॉब्लम बेटा? Yes, no sir, no sir. You are catching all the language, mixed language. We are discussing over Yes, in sir. Hindi also, English also. Okay, thank you. So this was the one kind of very easy, you know, it's not big deal, but you should keep in mind, and every thought, what is the concept of CSIR? CSIR concept क्या है? The CSIR is asking you to catch up the minute details, understanding of minute details, because there is a huge information you cannot mug up, है ना, आप रट नहीं सकते हो, है ना, सब कुछ आप दिमाग में भर नहीं सकते हो। Now you are grown up, तो वो चाहते हैं कि अपना सारा म्यूजिक सिस्टम बंद कर लो, सारी डिस्ट्रैक्शन खत्म कर लो, रूम में अपने आप को बंद करके महर्षि की तरह हो जाओ, राइट। यू शुड सिट इन द रूम एंड मेक ए हैबिट ऑफ एटलीस्ट 2 आवर्स। खाली कहते हैं, सीएसआईआर कहता है कि 2 घंटे पढ़ाई करो फोकस्ड होकर। एक किताब दे दिया है, सिलेबस इज सेम व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग फ्रॉम द बीएससी, ओके, genetics is the same. I don't think there is much difference, but analytical purpose of you say you should be very mature. तो अगर मैंने 2 पन्ने का पेज क्वेश्चन बना दिया, still there is no effect on you, there should not be any effect on you. क्यों? क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर है, आपने एक लाइन पकड़ना है, you have to catch up the keywords and then you can jump on the right answer. This is the total game. Got the idea? Lakshmi, am I right?
Yes, sir. So now you can see the same story, whatever we have discussed, unaffected father, affected mother. Then what you can see, 50% son is affected, 50% son is affected, and 50% daughter is affected. Why? Because this is the X-linked dominant trait. अगर रिसेसिव होता तो थोड़ा सा सीन डिफरेंट होता, डोमिनेंट है तो दोनों में उसने इफेक्ट डाल दिया. अगर रिसेसिव होता तो दिस इज गोइंग टू बी कैरियर, एक कैरियर हो जाता और एक अफेक्टेड होता. ठीक है, तो रिसेसिव एलील इज सप्रेस्ड बाय द X-linked dominant allele. तो X-linked dominant allele is deciding the effect. This is clear. Difference between the X-linked dominant and X-linked recessive. ठीक है. So what is the model organism? Can you tell me? ये भी CSIR में क्वेश्चन पूछा हुआ है about the different model organism. ये स्टडी करने के लिए कौन सा मॉडल था, है ना? So for all this study, genetic study, the model organism selected was Drosophila. Right? Why the Drosophila was a model organism? Can you tell me? Why certain organism is declared to be model organism? उनका reproductive cycle is very small, ऐसा कुछ क्या? सर एंड उनके जीन्स बहुत कम होते हैं इसलिए. हाँ, genes very less, very good. Second, life cycle is very short, very short, है ना? आप यहाँ पे देखो क्या लिखा, 1 day, मैक्सिमम 3 days या मैक्सिमम 4.5 days. एडल्ट बनने में मैक्सिमम टाइम ले रहे हैं 4.5 days, यानी 5 days मैक्सिमम. ओके, तो 5 days में यू कैन रिप्रोड्यूस द न्यू एडल्ट. ठीक है ना? लाइफ साइकिल इज वेरी शॉर्ट, जीन्स लेस. थर्ड पॉइंट, एनी गेस? मनीष, रविंद्र, विपुल, अदर्स? गेस करो, गलत होगा तो मैं बताऊंगा. आई विल टेल यू. सर उनका ब्रीडिंग करने में इजी होता है. ब्रीडिंग, हाँ, इजी टू मेंटेन द ब्रीडिंग साइकिल, है ना? लैबोरेटरी में कर लो, कहीं भी कर लो, है ना? इजी टू मेंटेन ब्रीडिंग साइकिल. वेरी गुड. यही तो साइंटिफिक डेवलप करना है. देखो, मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ. एवरीथिंग इज रिटन इन द बुक. व्हाट इज माय ड्यूटी, व्हाट इज माय रोल? टू इंड्यूस योर थॉट प्रोसेस. तो दैट मैकेनाइजेशन पार्ट इज बिलोंग्स टू मी. वही फर्क डालता है कि कौन बच्चा सेलेक्ट होगा, कितना मार्क्स आएंगे. वो एग्जाम में फर्क डालता है कि टीचर कितना इंड्यूस कर पा रहा है. ठीक है ना? अगर आपका टीचर बहुत एक्सपीरियंस वाला है तो काफी फर्क आपके अंदर आएगा. यू कैन फील इट, है ना? तो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? Visible characteristic. हाँ, red वेरी and इजी टू white. मार्क, है ना? वेरी इजी टू मार्क द फीचर्स. वेरी इजी टू मार्क द फीचर. अगर आपने म्यूटेशन किया तो अरे आप देख सकते हो, है ना? दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय सो मेनी जीन्स, है ना? तो मार्किंग करेक्टर इज इजी. मार्किंग करेक्टर इज इजी. और कोई पॉइंट्स? चीपर, है ना? बहुत महंगा नहीं है ना? दे आर चीपर टू ग्रो, यानी आप बहुत सस्ते में मेंटेन कर सकते हो इनकी ब्रीडिंग साइकिल, है ना? दे आर नॉट कॉस्टली. ठीक है. फिर छठवां, दे शुड नॉट बी इन्फेक्शस. मॉडल ऑर्गेनिज्म ऐसा ना लो कि बार बार आप ही को इन्फेक्शन हो जाए, राइट? ये इन्फेक्शस नहीं होना चाहिए. सेवेंथ क्या हो सकता है? सोच के देखो. अब जब आप कभी भी कोई मॉडल ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे, सर्टेन केस में मॉडल ऑर्गेनिज्म चेंज होते हैं. किसी में ड्रोसोफिला है, किसी में कुछ है ना? There are at least 6 to 7 model organisms have been adopted in different studies. तभी ये इतनी कहानी जो पढ़ते हो, जो आपका सिर दर्द होता है, this is only because of exact model organism. मेंटल ने पी को मॉडल ऑर्गेनिज्म बनाया, ड्रोसोफिला को इधर बनाया जेनेटिक्स में स्टडी करने के लिए. ठीक है ना? किसी में रैबिट को बनाया, किसी में फ्रॉग को बनाया, किसी में चिकन को बनाया. तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को डिकोड किया. तो ये सारी चीजें इसमें ध्यान में रखी गई. चलो, वेरी गुड. चलो, एक्स लिंक डोमिनेंट एलील की बात हमने कर ली ऑलरेडी. एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स में देखो. नाउ व्हाट चेंजेस यू कैन सी.
ओवर हियर क्या चेंज देख पा रहे हैं? पिक्चर विजिबल टू ऑल ऑफ यू? देखो मेरे बैकग्राउंड में लिखा हुआ ना एडवांस लेक्चर सीरीज। अभी आपको धीरे धीरे फर्क आएगा जब मेरे साथ 2-2.5 घंटे बैठोगे। लक्ष्मी तो काफी मेरे साथ बैठी है। So what is the difference between X-linked recessive allele and dominant allele here? Shown in the picture. Daughter is carrier. What you can see? देख पा रहे हो? आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। Yes, sir. Daughter is carrier. This is not affected. Only the son is affected. है ना? Clear है ना? हाँ। तो क्योंकि फादर अनअफेक्टेड था और मदर अनअफेक्टेड कैरियर थी, तो दैट्स व्हाई बिकॉज़ ऑफ रिसेसिव हाँ, तो रिसेसिवनेस में अगर XX आया तो इट विल बी अनअफेक्टेड डॉटर और अनअफेक्टेड डॉटर कैरियर हो गई और हाँ, अफेक्ट सन को हो गया क्योंकि मदर से सन में डायरेक्टली ट्रांसफर हुआ जी। और एक ही एक्स था, वाई तो था नहीं, मतलब डबल एक्स तो था नहीं, तो वो एक्सप्रेस करना ही था। अगर वही डबल एक्स होता तो वो काउंटर पार्ट कर देता। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, दिस इज द पेडिग्री चार्ट, राइट। तो चलो ये इसमें कुछ फीचर्स आपको दिख रहे हैं एक्स लिंक इनहेरिटेंस। ये जो चार्ट स्पेशली मैंने पेडिग्री चार्ट जो दिया हुआ है, इसमें कुछ फीचर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो फीमेल है वो कैसी है। यहाँ पे ये मेल इज नॉर्मल। पहले तो ये जान लो कि मेल को स्क्वायर में दिखाते हैं, फीमेल को सर्कल में, ठीक है। क्योंकि फीमेल जो है किसी को भी सर्कल में घुमा देती है जस्ट जो कि तो दिस इज ए कैरियर, ओके, दिस इज ए कैरियर। ये कंप्लीटली फील्ड का मतलब क्या हुआ? अफेक्टेड है, ठीक है। कितने अफेक्टेड है? ये कैरियर हो गई, कैरियर हो गई, मेल अफेक्टेड है। ऐसे मार्क करना आपको, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, दिस इज द सेकंड जनरेशन, दिस इज द थर्ड जनरेशन। तो कभी कभी थर्ड जनरेशन से पूछ लेते हैं ना कि थर्ड जनरेशन में ये फीचर आ रहे हैं तो व्हाट विल बी द फीचर ऑफ पेरेंट्स, ऐसे करके पूछ लेते हैं नीचे से ऊपर, ठीक है। तो आपको पूरा गेस करना, दिमाग में चलेगा वो, क्योंकि इतना पेपर पर मिलेगा नहीं आपको। यू हैव टू थिंक इन द माइंड कि हो क्या रहा है। यहाँ पे देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, 50% कैरियर और 1 इज अफेक्टेड, तो सन अफेक्टेड। ये क्या हुआ? ये रिसेसिव ट्रेट हो गया, करेक्ट है। जो पहले वाला दिखा था, पहले फीचर यही दिखा था ना बैक में, ये वाला ओनली द सन इज अफेक्टेड, डॉटर इज कैरियर, बाकी सब अनअफेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे 2 डॉटर है, कैरियर है, क्लियर। अब मान लो अफेक्टेड सन का नॉर्मल फीमेल से मैरिज कराते हैं, देन यू आर फादर टू डॉटर, ये कैरियर होगी, ठीक। फिर नॉर्मल पेरेंट से मैरिज होती है, चलो सन इज अफेक्टेड, अगेन द सन इज अफेक्टेड। तो इसका कंक्लूजन निकलता है कि इफ ओनली फादर इज अफेक्टेड 100% डॉटर विल बी अफेक्टेड, है ना। अगर फादर अफेक्ट हो रहा है तो 100% डॉटर विल बी अफेक्टेड since they inherit their father's X chromosome, and 0% of the son will be affected since they inherit their father's Y chromosome. And each child of a mother effect with an X-linked dominant trait has a 50% chance of inheriting the mutation, thus being affected with the disorder. This is the same conclusion we have discussed over the 2 slides. Clear? तो वही सारी चीजें होंगी। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? What is the example of this X-linked dominant traits? तो ये आपको नोट करना है, you have not to miss these things. Okay, example are very very important. Alport syndrome, है ना। अब वहां पे मान लो दे देगा मैच कराने के लिए कि बताओ कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव, आधा गलत करके चले जाएंगे,
ठीक है, तो who will be going to be affected, son or daughter? all सारे इफेक्ट हो जाएंगे, राइट? नोट कर रहे हो? किसने नोट करना स्टार्ट किया? विपुल, रविंद्र, मनीष? यस सर। नोट कर रहे हो बेटा? एक मिनट। नोट करो। एनर्जी लेवल हाई होनी चाहिए। विपुल का एनर्जी बहुत हाई है, रविंद्र बहुत मोटिवेटेड है कि मुझे इस बार निकालना है, राइट? मनीष भी चाहता है कि इस बार निकाले। तो ऑल डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ डोमिनेंट जीन। अपने अंदर डोमिनेंट जीन को एक्सप्रेस करना है आपको, राइट? वेरी कमिटेड, डेली क्लास अटेंड करनी है। अगर क्लासेस नहीं हो रही है तो टेस्ट अलॉट करवाओ मेरे से, टेस्ट दो, ठीक है? प्रैक्टिस करो, गलतियां अपनी निकालो, टेस्ट देने के बाद खूब पढ़ाई करो, राइट? और जो एग्जाम्पल्स है उसको लर्न बाय हार्ट करना है, यू कैन नॉट मिस। क्योंकि अगर मान लो ये पूछ लिया रिसेसिव में और डोमिनेंट में भी, मैं करीब I will give you the 13-14 examples in the recessive mode also, right? Okay, तो आप मिस नहीं कर सकते। अगर मैचिंग में आ गया तो एक गलती माइनस मार्किंग। CSIR is the game of minus marking. Exactly you can say. वही मिस कर रहा है जिसके माइनस मार्किंग ज्यादा हुए। आंसर तो सबने लगाए उतने, क्योंकि ऑप्शन भी बहुत सारे थे, ठीक है? तो अल्पोर्ट सिंड्रोम, यस, हाँ मैं वही पूछ रहा था कि वो सिंड्रोम में होते गए तक। ये सारे एक्सेलिंग डोमिनेंट ट्रेट्स। ऑल दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सेलिंग डोमिनेंट। एक जैसे फीचर आएंगे ना। अगर कुछ भी मान लो नाम देके आपसे डिजीज पूछ देता है कि व्हाट विल बी द चांस ऑफ देयर कैरियर, व्हाट इज द चांस ऑफ देयर बीइंग अफेक्टेड, तो इफ यू कीप इन माइंड दीज थिंग्स, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ एक्सेलिंग डोमिनेंट ट्रेट्स, then you can guess the right answer. How you can guess the right answer? What is the key? Key is knowledge. You have exact knowledge of difference between the X-linked dominant versus recessive, right? So of these examples, if they are asking, तो पहले तो याद है तो then you can guess कि dominant state control हो रहा है, तो we can guess the right answer. So there is no magic, है ना? कोई मैजिक नहीं होता CSIR में। और दिस इज बिलोंग टू योर पावरफुल मेमोरी। इसको कहते हैं मेंटेन योर पावरफुल मेमोरी। व्हाट इज द की टू पावरफुल मेमोरी? कैन यू टेल मी हाउ यू कैन मेंटेन ए पावरफुल मेमोरी? जिसकी ये वीक है ना, फिर वो CSIR क्वालिफाई नहीं कर सकता। चलो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो वन बाय वन टेल मी व्हाट डू यू थिंक दैट कीज, what are the keys of powerful memory? क्या हो सकते हैं? चलो ब्लैक बोर्ड पे आ गए। पहला बताओ, ये तो इजी सा क्वेश्चन है। रिपीट, रिवाइज। एक तो रिवाइज, दूसरा, सेकंड, जैसे लेक्चर होता है उसके बाद थिंक करो उसको, है ना? थिंक आफ्टर द क्लास, क्या हमने पढ़ा, क्या सीखा, राइट? ऑलवेज मेक द नोट्स इन द क्लास। एक तो नोट्स लेना शुरू करो। नोट से क्लियरिटी। मैं अपना नोट दिखाऊं तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत भयंकर नोट बनाता हूँ मैं कैमरे में दिखा देता हूँ, शायद तुम्हें समझ में जाए। दिखाऊं? देख पा रहे हो? कुछ नहीं आ रही है? हाँ, अभी आया कुछ? अच्छा, कुछ तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है नोट्स? नहीं सर। हाँ, वो मैं बैकग्राउंड ऑफ करूंगा फिर आएगा। हाँ हाँ हाँ। बैकग्राउंड जस्ट मिनट। बैकग्राउंड, हाँ, नन। ठीक है, स्टूडियो इफेक्ट। चलो अब देख पाओगे। देख रहा मैंने नोट्स बनाया, होमोजाइगोट, हेटेरोजाइगोट, एक्स-लिंक्ड, दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। SRY जीन, है ना? सूडो ऑटोसोमल का भी मैंने डिस्कस किया ही। म्यूटेशन नेक्स्ट करूंगा। देखो सारा सेक्स लिंक फिनोटाइप, क्या फीचर्स हैं,
है ना, ये नोट्स में दूंगा, यू कैन सी। ठीक है, मैंने सारा नोट्स बनाया हुआ है, नॉट इन ओनली वन पेज, इसमें छोड़ छोड़ के भी बनाया, सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए। ऑटोसोमल में बहुत डेप्थ में नोट्स बनाया हमने, देख रहे हो, ऐसे नोट्स बनाना, दिस इज कॉल्ड एज द मेमोरी नोट्स। देखो मैंने सारे एग्जांपल एक जगह लिखे हैं जो कि CSIR में आते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव का PQ, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्बिनिज्म, है ना, सारे साइड में डिजीज लिखे हुए हैं, इनकी प्रोजनी कैसे ट्रांसमिट होती है, व्हाट आर द फीचर्स, इतना मैथमेटिक्स लगाओगे देन यू कैन क्वालिफाई, राइट। ये देखो सारा मैंने जनरेशन का हंटिंगटन डिजीज का बनाया है, अभी ये सब पढ़ाया नहीं तो एडवांस है, ADD, ADSD, ऑटोसोमल पॉलीमॉर्फिज्म सबसे एडवांस, टेस्टर नॉन टेस्टर वाला पूछा हुआ था ना पिछली बार 2020 में पूछा था, 21 में ये क्वेश्चन आया था टेस्टर वाला, PTC टेस्टर का एक्स लिंक ट्रेट, ठीक, स्किप जनरेशन, वाई लिंक, फ्रजाइल एक्स, ऐसे नोट छोड़ना भी है पेज, यू कैन सी। पेज क्यों छोड़ा है, क्योंकि अगर कोई एडवांस नॉलेज मिली तो आई विल मेक ए नोट ओवर दैट, ठीक है। अब मान लो पूछते ADHD क्यों होता है, तो इसका रीजन मैंने यहाँ पे नोट किया, फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम। तो मेरे लिए बार बार अगर मैं ये रिपीट करूंगा और नए नॉलेज को ऐड करूंगा तो आई हैव मोर चांसेस ऑफ, गॉट द पॉइंट, समझ में आया बच्चों, यस और नो, ऑल शुड आंसर, Yes, sir. ऐसा नोट्स बनाना है, ठीक है ना। नोट्स इज द वेरी पावरफुल की टू, सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वह नोट्स। अगर सपोज नोट्स नहीं है तो कितना भी थिंक करो, आफ्टर 15 days यू विल फॉरगेट 50% एंड आफ्टर 1 month यू विल फॉरगेट 100%। लेकिन अगर नोट्स है एंड देन यू आर अप्लाइंग दीज टू थिंग्स, राइट, तो योर इफेक्टिवनेस ऑफ मेमोरी, दिस इज कॉल्ड द मेमोरी इफेक्टिवनेस। मेमोरी इफेक्टिवनेस मतलब 100% होगी, मीन्स यू आर एबल टू रिकॉल कितना परसेंट कर पाओगे, मोर देन 50%, राइट। तो एग्जामिनेशन इज द एग्जैक्टली एग्जामिनेशन, MCQ स्पेशली इज द एग्जामिनेशन ऑफ योर रिकॉलिंग कैपेसिटी। ज्यादातर बच्चों को ये क्लियर नहीं होता है, कोई टीचर बताता भी नहीं है, राइट, हाउ टू इंक्रीज द मेमोरी कैपेसिटी। तो नोट शुड बी वेरी पावरफुल, जितने भी यूनिट्स हैं उसका अच्छा सा बिल्कुल ऐसे स्पाइरल बाइंडिंग के नोट्स बनाओ। अगर आपको पेज इंसर्ट करने हैं या कुछ चेंजेस करने हैं तो यू कैन अलाउ देम, फाड़ा फोड़ी नहीं करना है, आराम से लिखो, मेमोरी मैप बना के, कोई सेंटेंस नहीं लिखना है। जितनी भी प्रॉब्लम है, जैसे मान लो हमने 2 टेस्ट लिया और 2 टेस्ट एक्स लिंक इनहेरिटेंस से भी आपने सारे गलत किए, नाउ यू कैन इंसर्ट दैट क्वेश्चन ओवर दैट आल्सो, ठीक है, तो वो पेज में आपके इंसर्ट हो गए। तो व्हेन यू आर रिवाइजिंग, तो पहला जो रिवीजन था वो सिंपल नोट्स का था, लेकिन जब आप कीप ऑन एडिंग, नेक्स्ट फीचर इज, एक बार नोट बन गया तो एंड नहीं हो गया, what you will do, keep on adding, ऐड करते रहो, उसमें नोट्स बनाते रहो, इससे करते रहो, प्रॉब्लम जो आपको गलत हुआ टेस्ट में, इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा, है ना, तो what you will do, keep on adding। and last but not least, what is the most powerful key to success is, बोलो, प्रैक्टिस MCQ। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, मोर यू प्रैक्टिस MCQ, मोर चांसेस ऑफ सक्सेस, ठीक है बेटा। सारे माइक ओपन कर लो एंड गिव योर एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंस बताओ। मैं राइट अरविंद? जी सर। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? जी सर बिल्कुल। अगर ऐसा करोगे तभी सक्सेस अच्छे से मिलेगी, अदरवाइज पढ़ते रोज रहोगे, मेहनत करते रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा। बिकॉज इन द एंड व्हाट मैटर, हाउ टू रिकॉल, कितना रिकॉल कर सकते, अब भूल गया तो फिर फायदा नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल सर। कल हम दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे, ये एग्जांपल नोट कर लो, एक्स लिंक रिसेसिव डेट्स, जी एक्स लिंक रिसेसिव डेट्स, this is Ascot Scott syndrome, ALD,
एडेनोल्यूकोडिस्ट्रोफी, ML पढ़ भी नहीं सकते, हेमोग्लोबिलिनेमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ऑलरेडी वेरी फेमस डिजीज, क्लास 9 से पढ़ रहे हैं, क्लास ब्लाइंडनेस, कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम आपने देख ही लिया, ये एक्स-लिंक्ड रिसेसिव से, कॉन्जेनाइटल एक्सीडेंटल, म्यूट कर लो, सोर्स ऑफ योर मनीष, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। फॉलो करेंगे जो मैंने टेक्निक बताई सक्सेस की? यस सर, क्योंकि वही आपको ना थिंक और फिर एमसीक्यू पे प्रिपेयर भी नहीं कर सकते ना जब तक नोट्स हमारे पास खुद के नोट्स नहीं होंगे। हाँ, यस, दैट इज कॉल्ड द पावरफुल नोट। पावरफुल नोट जिसके पास है उसकी सक्सेस रेट बहुत हाई होती है, ठीक है ना। और जिसके पास मैटर ही नहीं है, सोचो लास्ट में क्या पढ़ेगा, क्या रिवाइज करेगा, है ना, कुछ भी नहीं है उसके पास, सब भूल के घबराहट भी हो गई, है ना, फिर वो सब काम कर हो जाता है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन कॉपी होनी चाहिए, एडिशन होनी चाहिए हमेशा, ऐसा नहीं कि लेक्चर खत्म हो गया तो आपके स्टडी खत्म हो गई, जहां भी मिलता है अपॉर्चुनिटी वो नोट करो, पेजेस छोड़ो। हीमोफीलिया एनपी, हंटर सिंड्रोम, मेनिकस डिजीज, है ना, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस, इसका नाम सुना होगा, डायबिटीज इंसिपिटस की काफी चर्चा हो रही है। दिस इज कंट्रोल्ड बाय द रिसेसिव कैरेक्टर, एक्स कैरेक्टर, ठीक है। आर्टरी सिंड्रोम, ऑर्निथाइन कार्बोल ट्रांसफरेज, ये किडनी फेलियर हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। तो ऑल दीज आर few diseases which are controlled by the X-linked recessive trait। और पढ़ना है कि बस करूं कल के लिए? बोलो क्या बोलते हो? विपुल तो वेरी एनर्जेटिक। हाँ सर, एनर्जेटिक हूँ, पर अगर संडे में एक्स्ट्रा लिया तो चलेगा सर। अभी मतलब खाना भी बनाना है और हाँ, खाना तो मुझे भी बनाना है। आई एम लिविंग अलोन, डोंट वरी। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अभी आज छोड़ देता हूँ, आज क्योंकि फर्स्ट क्लास भी था आपका, ठीक है ना। तो नाउ आई शुड एंड हियर and tomorrow we'll meet again at the 7 PM, okay? yes। तो कल हम क्या पढ़ने वाले हैं बता देते हैं। कल SRY जीन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, how the ratio of autosome and sex chromosome is going to affect the maleness or femaleness also, और other animals में कैसे traits transmit हो रहा है, that is called the sex influence trait, उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, how the inheritance is going to occur, है ना। तो आज प्रॉब्लम वैसे मैंने बहुत सारे लिए हुए थे, तो लेकिन ये कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है ना। तो वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन एंड वी विल लर्न अ लॉट अबाउट द ऑल दिस जेनेटिक प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Thank you.